हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रहे सुबह के लगभग 9:30 बज गए हैं और मैं आई हूँ अपना फेवरेट काम करने, यानी कि चाय बनाने। सबको मेरे हाथ की चाय पसंद आती है, तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। और मुझे भी चाय बनाना बहुत पसंद है, तो चाय बन रही है। और मतलब उठ तो गए थे जल्दी ही, लेकिन क्या हुआ ना, सुबह सुबह ही बेडशीट वाला आ गया। जो गर्म बेडशीट होती है ना, वो तो काफी देर तक गली में था, तो लोग ले रहे थे, आवाज आ रही थी। मैं सोच रही थी नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। फिर मैंने कहा चलो यार देख के आती हूँ, ऊपर से देखूंगी, नीचे नहीं जाऊंगी। फिर देखा, फिर मैंने कहा नहीं यार एक ले लेती हूँ। और पता है, लेते लेते पूरी 3 बेडशीट ली है हमने। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। गर्म बेडशीट है, विद पिलो कवर है। और जयपुर में ना ऐसे मिलते नहीं है, मतलब गली में तो आते ही नहीं है। और अगर शॉप वगैरह से लो तो काफी महंगी मिलती है, और ये काफी सही रेट में मिल गया। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। अभी तो क्या है, थोड़ा सा बच्चे बच्चे जो है रूम में ही है, और बिस्तर सब बिखरा पड़ा है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो टोटल 3 बेडशीट ले ली, तो इस चक्कर में थोड़ा मतलब 1 घंटा तो उसी के चक्कर में चला गया। और दिन जो है लेट स्टार्ट हुआ है, भाई का ऑफिस स्टार्ट हो गया, उसका वर्क फ्रॉम होम है, तो अपने काम में लग गया है। और मैं बना रही हूँ चाय, मम्मी है दोनों बच्चों के साथ। और मौसम ठीक है, मतलब मैं जब आई थी ना उस दिन जैसा तो नहीं है, उतनी ठंड तो नहीं है। लग रहा है कि शायद धूप आएगी, थोड़ा सा खिला खिला है, इतना ज्यादा कोहरा नहीं है। बाकी ठंड तो है ही। अब एक मिनट। जाने की बैठी जाने की। हेलो। दुनू एकटा के पसंद कऽ कऽ बुझि हैं हाँ एकटा ओकर पसंद जा ओ छै एकर पसंद ई छै ओकर पसंद तहन हम सबसे अलगे लऽ दुनू के पसंद छै नहीं तो दोनों लड़ते, पता छो। लीजिए साहब चाय। साहब चाय ले साहब चाय आ गई साहब। बिकित पता ले मैं चाय तुम्हारा एक ले जगह मुझे छोड़। भी पसंद है बिस्किट खाना। एक बच गया, वो मम्मी का है। यस बेबी। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग की पहली चाय बना के लेके आ गई थी, और काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 9 बज गए थे, क्योंकि यहाँ पे भाई का ऑफिस जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो बैठ के काम कर रहा है। तो हम सारे ऐसे बैठे हैं। और कल ना हम सब एक ही रूम में सोए थे, वैसे तो 2 रूम है लेकिन ठंड है ना। और फिर दूसरी दूसरी वजह ये भी होती है कि एक साथ सब सो ना, तो बातचीत होती रहती है रात को भी, और कब कौन सो जाता है पता नहीं चलता है। तो इस वजह से नीचे ही बिस्तर करके मम्मी, भाई और आशीष सोए थे, मैं और बाबू ऊपर सो गए थे। तो अभी बिस्तर हटाया नहीं है, सारे उसी रजाई में घुस गए हैं। और वैसे भी ठंड में ना मन नहीं करता रहता है कि बिस्तर से बाहर निकलो। तो सब बैठ के बस आराम से चाय और रस जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। भाई अपना काम भी कर रहा है, साथ में चाय भी पी रहा था। और आशिका ना कुछ इतना ज़्यादा मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके पापा नहीं हैं। और इसे ये लगता है ना कि मतलब जयपुर ही मेरा घर है, तो इस वजह से इसे कहीं भी लेके चले जाओ तो ये रहता है ये थोड़ी देर रहेगी, लेकिन इसको वापस वहीं आना होता है। मतलब होता है ना, शायद इसको वहाँ कंफर्टेबल फील होता है, क्या होता है पता नहीं। अभी यहाँ भी आई है ना, तो इतना रो धो तो नहीं रही है, परेशान तो नहीं कर रही, बट पहले से मतलब थोड़ी सी शांत है। जैसे जयपुर में रहती है ना, खेलती है, उछलती, चीज़ें करती, तो यहाँ आके थोड़ी सी ये शांत हो गई है। मतलब इतनी ज़्यादा बदमाशी वगैरह नहीं करी है। तो मम्मी भी कह रही थी ये पहले से शांत हो गई है। मैंने कहा नहीं, अभी शांत नहीं हुई है, यहाँ आके वो ऐसी हो गई है। क्योंकि ना उसके पापा जब उसके साथ रहते तब वो बहुत ज़्यादा ही खुश रहती है, और वो अभी चले गए ना, तो इस वजह से ये थोड़ी सी परेशान है। और अब तो क्या करती है ना कि वो दिन जो है ना वो गिनती रहती है, मम्मा आज कौन सा डे है, आज ट्यूसडे है, तो ऐसे फिर अपने उंगलियों पे गिनती रहेगी। अच्छा वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर पापा आ जाएंगे। तो मतलब ऐसे करती है, तो इसकी वजह से ना मेरा कहीं भी जाना आना बहुत मुश्किल हो गया है। और एक रीज़न ये भी है कि ठंड में है तो कहीं बाहर भी नहीं लेके जा सकते हैं, और रूम में ही रहती है, छत पे भी धूप आती नहीं है, तो मैं कम ही भेजती हूँ।
तो शायद इस वजह से भी इसका मन नहीं लग रहा है। और यहाँ पे ना शायद बाहर काम चल रहा है कहीं, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर करना आप लोग। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मम्मी चली गई थी नाश्ता बनाने, और मैंने सोचा बिस्तर उठा देती हूँ, क्योंकि नीचे फिर रजाई वगैरह कंबल वगैरह है ना, तो बच्चे फिर गंदा कर देंगे, उसके ऊपर उछलते रहते हैं, देख रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी शैतानी वैसी की वैसे ही है, चाहिए कहीं भी चली जाए, इससे ज़्यादा कोई वैसे नहीं रहता है। तो इस वजह से नीचे जो बिस्तर थे ना वो सारे मैंने उठा के ऊपर रख दिए हैं, और बच्चों को मैं बेड पे ही बिठा के रखूँगी यहाँ पे। और सुबह तो वैसे मैं इन लोगों को प्रोटीन पाउडर एक बार दे देती हूँ, उसके बाद जो भी नाश्ता बनेगा वो खाएंगे। और वैसे भी सुबह थोड़ी लेट ही होती है, लगभग 8 साढ़े 8 बजे तो मैं ही उठी ही थी। मम्मी तो उठ गई थी पहले, लेकिन भाई और हम लोग सारे लेट ही उठे हैं, बच्चे भी लेट ही उठे थे। ठंड इतनी ज़्यादा है, और फिर मतलब क्या होता है ना मायके में आपको सर पे टेंशन नहीं रहती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वहाँ पे ये रहता है सुबह उठना है जल्दी, 5:30 बजे 6 बजे उठना है, लंच बनाना है, सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती है, आप मेंटली रिलैक्स करते हो, मतलब प्रेशर नहीं होता है। तो इस वजह से थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो मम्मी ने आज बनाई थी मेरी फेवरेट मैक्रोनी, मुझे मम्मी के हाथ की मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाली सूखी वाली। इसमें बस थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाला था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे मतलब कटोरी भर के मिल जाए ना तो खा लूँ। तो मैंने बोला था आज यही बनाना, तो यहाँ पे देखिए मैक्रोनी बनाई थी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी कॉफ़ी बनाने, क्योंकि अभी ठंड में ना नाश्ता या खाना खाओ तो मन करता है कि चाहिए कॉफ़ी पी लो। उसके बाद ये है आज लंच की थाली। तो आज लंच की थाली में बनी थी तीसी, सजबन, चोखा, चटनी और गर्मा गर्म चावल। तो जो बिहार के शायद उन्हें नाम से पता चल गई हो कि ये क्या रेसिपी है, जो नहीं है उन्हें बता दूं। जो अलसी होता है ना, तो उसे भून के उसका पाउडर किया जाता है और उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है लौकी के साथ खटाई डाल के। ये बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है शायद ये बिहार में ही बनती है ये वाली, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। और ये ना मुझे यहीं खाने को मिलती है, मम्मी जब बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ वहाँ जयपुर में। तो मायके में ही रहता है, आपकी सारी पसंद की चीज़ें मिलती है और एकदम गर्मा गर्म खाने को मिलता है। तो वापस से आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए, और यहाँ बन रही है शाम की चाय। ठंड में ना सिर्फ गर्मा गर्म चाय पीने का ही मज़ा आता है और कुछ नहीं। वापस से शाम हो गई है तो अच्छे ज़्यादा ठंड है, और यहाँ पे क्या है ना किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो थोड़ा सा मुझे कुछ भी शूट करके मैं आपको दिखाऊं कि मम्मी ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और थोड़ी सी मैं आलसी भी हो गई हूँ मायके आके, और मुझे लगता है सारे हो जाते हैं जब मायके जाते हैं तो। और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है अंजलि, तो उन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा था कि मैं कहाँ हूँ। तो डियर मैं अभी दिल्ली में हूँ, और दिल्ली मेरा मायका है, मेरा ससुराल जो है वो कानपुर है। अभी मैं गई थी दिवाली में, मैं वहीं पे थे। अब मेरे दिवाली के टाइम पे व्लॉग्स देखो, खैर मैंने व्लॉग ही नहीं डाले, तो उस टाइम पे मैंने बहुत लंबी छुट्टी ली थी, लगभग 15 दिन या उससे ऊपर ही ले ली थी। मैं व्लॉग्स डाल नहीं रही थी क्योंकि उस टाइम पे फिर मेरी जो दादी सास है वो एक्सपायर हुई थी, तो थोड़ा सा मैं ऐसे अपसेट सी थी और बहुत सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से मैंने बनाया नहीं था। बट मैं आपको बता दूं, मेरा जो ससुराल है यूपी कानपुर में है। आप इलाहाबाद से हो तो मतलब पड़ोसी हो गए हम लोग, और जो मेरा मायका है वो दिल्ली है। तो वो छुट्टियां अभी 1 हफ्ते की थी ठंड में, तो मैंने सोचा आ जाती हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देखते होगे बच्चों के साथ मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है काम वगैरह करने में। तो थोड़ा सा मुझे मतलब सबको लगता है थोड़ा सा मूड जो है वो रिफ्रेश हो जाता है जब आप मायके जाते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं चाय छान के लेके चलती हूँ। यही काम है मेरा यहाँ पे, चाय बनाना, चाय और कॉफ़ी। तो चलिए चाय पीते हैं। रुक जाओ, तुम बहुत बदमाशी करती हो। देखो दीदी पढ़ाई करिए, कितना अच्छा लिख रही है, देखो कितनी सुंदर राइटिंग। वाह, ये देखिए आशी की राइटिंग कितना सुंदर कर रही है आशी अपना विंटर वेकेशन का होमवर्क। रुक जाओ, वाह वेरी गुड आशी। 8 6 86। एक ये है गंदू, ये देखो इसको, कभी कबूतर बन जाती है कभी कौवा। अच्छा छोटा, अभी आप क्या बने हुए हो? अब कौवा कैसे बनता है? कभी गाय बन जाती है सींगों वाली। सींग कहाँ है तुम्हारी? कहाँ है थींग? मुझे तो नहीं दिखला। अच्छा ये सींग है आपके? सब खेले अब बमाचो। बुआ पीता। गंदी बात सुनो मेरी बात। बुआ पीता।
सिंपुआ पे था, अगर सिंपुआ पे अगर तो मम्मी मंगी ले जाएगा किसको मंकी ले जाएगा? पूतना को। पूतना को? हाँ। तुम्हें ले जाएगा। तुम बहुत बदमाशी करो, परेशान करो मेरे को। नहीं करता, मैं पता बिल्कुल नहीं करता। आप बहुत गंदू हो। नहीं गंदू हूँ मैं। आपको आता है पढ़ना? 1 2 आता है आपको? नहीं आता। आपको आता है? सुना दो। देखो दीदी ने 100 तक लिखा है, 1 to 10 सुना दो। 1। नहीं। गंदी बात सुना दो ना, अच्छा बच्चा नहीं हो आप। हाँ? ये बहुत शैतान है, हद से ज्यादा। बोला गोलक कन्ना पताल तंता दाल मुट्टेल पता बट्टी या तंते पापा मम्मी तंते मम्मी वेरी गुड। अब श्री कृष्ण सुना दो। तीता ली 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 गंदी बात है, ऐसे नहीं करते हैं। को कर्पूर बस कर्पूर वरम सुना दो। मतलब को नाना देती। और क्या आता है आपको? त्वमेव माता आता है? नहीं सुना दो। त्वमेव माता।